भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, जिन्होंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में एक अलग ही पहचान बनाई। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई यादगार भाषण दिए, जिनका अक्सर अब भी जिक्र होता है। जब संसद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब सुषमा स्वराज ने कहा था, मैं यहाँ विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है जब राज्य का सही अधिकारी राज्याधिकार से वंचित रह गया हो। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी। राज तिलक करते वक्त वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, अध्यक्ष जी, जब एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं, कितने शकुनी सक्रिय हैं। हम राज्य में आखिर कैसे बने रह सकते थे। शायद रामराज और स्वराज की नियति यही है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख को दोपहर मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, उस दिन हिंदुस्तान में रामराज्य की भूमिका तैयार हो गई थी। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज की नींव पड़ गई थी। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कह उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। सुषमा स्वराज के इस भाषण को आज भी याद किया जाता है। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को खत्म करने के लिए विरोध किया था। आज देश में यह दोनों ही स्वप्न साकार हो चुके हैं। कह सकते हैं कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज का वह भाषण सही सिद्ध हो गया। देश में राम राज लौट आया।
सुषमा स्वराज की आत्मा ब्रह्म में 6 अगस्त 2019 को विलीन हो गई, लेकिन उनका एक सपना उसके पूर्व ही 5 अगस्त 2019 को पूर्ण हो चुका था। तो वहीं दूसरा राम मंदिर निर्माण का कार्य 5 अगस्त 2019 से आरंभ हो चुका है। बीजेपी की यह नेत्री तो अब नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समूचे देश में इनकी अमिट छाप सदैव रहेगी।